नमस्कार। आज हम बेटा आप सभी को संधि प्रकरण के बारे में आपको समझाएंगे। संधि चैप्टर के बारे में बताते हैं। संधि व्याकरण में से लिया गया है। इसके बारे में बेटा सबसे पहले हम संधि परिचय के बारे में आपको समझाएंगे। संधि परिचय, संधि एक मतलब शब्द है और जिसके टुकड़े भी होते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं, और शब्दों के दो टुकड़ों को जोड़ने से वो संधि कहलाता है। तो आइए सबसे पहले इसके शब्द की तरफ चलते हैं। यह शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है और यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस में धी, संधि। इसका ने में विकार उत्पन्न होता है। परिभाषा जो इस प्रकार है, इस शब्द का अर्थ मेल या जोड़ना, या फिर हम इसे समझौता भी कह देते हैं बेटा। इसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ शब्द बनता है। पहले शब्द के आखिरी वाले अक्षर को हम यहां पर ले लेते हैं क्योंकि इसमें में है, में व्यंजन है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अंत में स्वरों की ध्वनि निकलती है, तो इसमें से हमने ए ले लिया। तो और ऐसे ही जो दूसरा शब्द है उसका पहले वाला अक्षर हमें यहाँ लेना होता है, तो उसमें ए है। ए जमा ए बराबर आ, ये दीर्घ शब्द कहलाता है, इसलिए यहाँ पर ये आ में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण हमारा जो है वो सम जमा तोष शब्द बनेगा संतोष। में जमा तय बराबर ने, अनुस्वार में इसका परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो बेटा ऐसे ही हमारा तीसरा जो उदाहरण है वो है जगत प्लस में ईस, शब्द बनेगा जगदीश। यहां पर तय जमा बड़ी ई, तय का बदलना मतलब तय जमा ई बड़ी ई बराबर दय, दय में इसका परिवर्तन हो जाता है, तो यहां पर दय में आ जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है बेटा मन है जमा हर, शब्द बनेगा मनोहर। ए यानी इसके पीछे भी शब्द लगे हुए हैं, जमा है। इन दोनों के मिलने से ओ की मात्रा में इसका परिवर्तन होता है। इसी को ये जो उदाहरण है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आइए आगे समझाइए। संधि के तीन भेद होते हैं जो बेटा इस प्रकार है। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर के मिलने से यानी दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है बेटा उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा जो भेद है व्यंजन संधि का है। व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या स्वर जमा व्यंजन के मिलने से बेटा जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का तीसरा जो भेद है वो विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण मैंने अभी पहले बताया था आपको, मन है प्लस में हर, ए के पीछे दो विसर्ग हमने लिए थे क्योंकि वहां पर ए और है को दोनों को जोड़ करके ओ की मात्रा के रूप में उसका परिवर्तन हुआ था। तो ये तीसरा जो उदाहरण है बेटा ये हमारा विसर्ग संधि का है। आइए देखिए बेटा स्वर संधि। स्वर संधि की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। दोबारा सुन लीजिए, जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का बेटा दूसरा उदाहरण है विद्या जमा में आल्य। मैंने अभी आपको बताया था जब एक शब्द के हम दो टुकड़े बनाते हैं
तो पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को बेटा यहां पर हम निकाल लेते हैं। तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर है आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर है बेटा आ, दोनों यानी आ प्लस आ के मिलने से आ, दीर्घ स्वर में इसका परिवर्तन हुआ है। ये यहां पर इसका विकार में हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो दूसरा उदाहरण बेटा हमारा इसी प्रकार है, परी जमा में आवरण। परी जमा में आवरण, तो परी आवरण में यानी रे पे बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई है, इसलिए हमने बड़ी ई की मात्रा को यहां पर लिख दिया है। दूसरा शब्द जो है वो है आवरण, तो आ यहां पर हमने लिख दिया है। इसी प्रकार ये शब्द बन जाएगा पर्यावरण, या में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा उदाहरण बेटा हमारा इस प्रकार है, मुनि जमा इंद्र। शब्द मुनीन्द्र, छोटी ई जमा बड़ी ई बराबर बड़ी ई के रूप में ये परिवर्तन हुआ है। अगले भेद को देखते हैं स्वर संधि के। तो बेटा हमने स्वर संधि की परिभाषा के बारे में अभी तक हमने आपको बताया। आगे चलते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो बेटा इस प्रकार हैं, और आशा करता हूं आप सभी की समझ में आ रही होगी संधि। तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो इस प्रकार हैं। देखो, दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादी संधि। तो ये 5 भेद स्वर संधि के हैं। इनमें जो हमने भेद लिया है वो सबसे पहला है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जब ए कॉमा आ के साथ ए कॉमा आ हो तो आ बनता है, यानी आ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब छोटी ई कॉमा बड़ी ई के साथ छोटी ई कॉमा बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है, यानी बड़ी ई की मात्रा के रूप में बेटा इसका परिवर्तन हो जाता है। जब छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ हो तो बड़े ऊ के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या जमा अभ्यास, शब्द बनेगा विद्याभ्यास। आ जमा ए, यहां परिवर्तन इसका हो जाएगा आ की मात्रा के रूप में। दूसरा उदाहरण है भैया कवि जमा में ईश्वर, शब्द बनेगा हमारा कवीश्वर। छोटी ई जमा बड़ी ई, इन दोनों को जोड़ने से बड़ी ई की मात्रा में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कवीश्वर, यानी बड़ी ई की मात्रा में इसका परिवर्तन हुआ है। हमारा जो तीसरा उदाहरण है दीर्घ संधि का, वो है वधु जमा उत्सव, शब्द बनेगा वधुत्सव। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, दोनों के मिलने से बड़ा ऊ में इसका विकार उत्पन्न होता है, इसलिए वधूत्सव शब्द में इसका परिवर्तन हो जाता है। आइए आगे पढ़ाते हैं हम आपको अगले